हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं एक नई शुरुआत। आज मैं आपके लिए टाइम टेबल लेकर आई हूं क्योंकि आपको पता है कि टाइम टेबल की लाइफ में बहुत अहमियत होती है और अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको तो टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना ही होगा, हमें भी करना होगा ताकि चीज़ों को कंटिन्यू किया जा सके। तो चूँकि 1 सप्ताह हो गए हैं मेरे 1 वीक लगभग चैनल को स्टार्ट किए और मुझे मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको टाइम टेबल दे दूं और उसके बाद मैं ही उसका फॉलो नहीं करूं। तो आपको तो कंटिन्यू रहना ही है, साथ ही मुझे भी आपका कंटिन्यू सपोर्ट करना है, कंटिन्यू मुझे आपको वीडियोस देनी है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं आज लेकर आई हूँ और अब इस टाइम टेबल का पालन किया जाएगा। तो यदि आप भी मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ होंगी, जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पहले देखिए अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपको और क्या इसमें चाहिए और कैसे लगे आपको ये वीडियोज़। और कंटिन्यू तो आपको पढ़ाई करनी ही है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। चूँकि मैं आपको पहले बताई थी, अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रो वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने पता होगा आपको कि मैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th 11th 12th एंड कंपटीशन के लिए बैचेस लेकर आई हूँ। चूँकि कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी रहती है कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही है। ये आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगी एकेडमी उत्थान चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारी वीडियोज आती रहेंगी। तो ये तो हो गया। उसके बाद मुझे ये बताना है आपको कि आखिर इतना लेट क्यों हुआ इस टाइम टेबल को लाने में और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं मैनेज कर रही थी सारी चीज़ों को। आप देखते होंगे कि आप कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आप पहुँचना कब चाहते हैं लेकिन कब पहुँच पाते हैं। तो यही चीज़ ऑनलाइन क्लासेस में भी होती है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इसमें कभी नेट की प्रॉब्लम, कभी लाइट की प्रॉब्लम, समथिंग। तो इसीलिए आपके लिए मैंने पूरा मैनेज करके लाई हूँ मैं कि आपको मैं हर रोज़ जो रूटीन मैं आपको यहाँ बताऊँगी मैं हर रोज़ उसका पालन करूँगी और आप भी कंटिन्यूटी के साथ ही उस रूटीन का पालन करें। आप कंटिन्यू देखें, क्योंकि एक चीज़ आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी खरगोश और कछुए की। चूँकि आपके एग्ज़ाम्स में अभी टाइम है, फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अभी कुछ महीने तो हैं, लंबा टाइम ही है कह लीजिए। पर क्या है कि मैंने अभी बताया कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि खरगोश तेज चाल चलकर भी हार गया लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलकर भी जीत गया। तो आपको भी यही करना है। आप रोज़, अभी लॉकडाउन का टाइम है, आपको तो घर में ही रहना है, तो आप रोज़ 1 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। अभी मैं देख रही हूँ कि बच्चे उतने सिंसियर नहीं है पढ़ाई को लेकर, पर आप ऐसा नहीं कीजिए। अभी चीज़ों को समझिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम्स में 2-3 मंथ बचेंगे तो आपके माइंड पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि अब इतना टाइम कम बचा है, ये पढ़ना है। तो मैं नहीं चाहती आपको ऐसे प्रेशर हो। आप कंटिन्यू पढ़िए, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही अब्जॉर्ब कीजिए, इतनी ही चीज़ें लीजिए, इतनी ही देखिए, बस समझिए। तो आपकी चीज़ें ना पूरी अच्छी तरह से हो जाएंगी लास्ट होते होते, एग्ज़ाम के टाइम होते होते। तो इसीलिए आपको भी कछुए की चाल चलना है, क्योंकि आपको भी जीतना है। तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। खुद के साथ अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए पढ़ने के लिए, सब मिल के पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। इस बार बोर्ड में आपको अच्छे नंबरों से पास करना है, अच्छे नंबर्स लाना, ऑब्जेक्टिव में भी फुल मार्क्स लाना और सब्जेक्टिव में भी लाना है। तो चलिए अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं किस किस स्ट्रीम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या उसका टाइम टेबल है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जिनका भी सब्जेक्ट है, एंड कॉमर्स जिनका भी सब्जेक्ट है उनके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ आर्ट्स का बता देती हूँ कि आर्ट्स के कौन कौन से पेपर्स मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि यहाँ साइंस के लिए और कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए कॉमन तो इंग्लिश हिंदी है, लेकिन मैं आर्ट्स के लिए बता देती हूँ, उसके बाद साइंस की बताऊँगी, तो आप लोग देखते रहें। तो आर्ट्स की मैं 4 सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री, इतिहास जिसे कहते हैं, पॉलिटी, तीसरा नंबर हो गया ज्योग्राफी
एंड चौथा हो गया सोशियोलॉजी, यानी कि आप यदि आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपके इन चारों में से जो भी सब्जेक्ट है, कोई एक या कोई दो, तो वो यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आर्ट्स वालों के लिए हो गया, और इसके साथ ही हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है ही। तो आप तीनों के लिए अब क्या है, तो ये देखिए साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए क्या कॉमन है। तो आप तीनों के मैंने 2 सब्जेक्ट्स लिए हैं, एक इंग्लिश और हिंदी। चूँकि अब इंग्लिश हिंदी दोनों 100 मार्क्स के ही हो गए हैं, तो दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, उतनी अच्छी तरीके से ही पढ़ाई करना है, क्योंकि बराबर मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो साइंस में मैंने एक इंग्लिश लिया है, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में। तो इंग्लिश के 2 पार्ट होते हैं, चूँकि आपको पता होगा। एक तो इंग्लिश लिटरेचर होता है, जिसमें कि बुक, आप रेनबो का अध्ययन करेंगे, तो एक इंग्लिश लिटरेचर हो गया, और दूसरा हो गया इंग्लिश ग्रामर, दूसरा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट। ये 2 पार्ट आपका हो गया इंग्लिश से रिलेटेड। अब हिंदी की देख लेते हैं, हिंदी के कौन कौन से हैं। तो हिंदी में भी 2 पार्ट इसी तरह से हो गया, एक तो हिंदी लिटरेचर का, एक हिंदी लिटरेचर, और दूसरा हो गया हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर। तो अब आपके मैं ये दोनों पार्ट पढ़ाऊंगी, इंग्लिश लिटरेचर के भी, इंग्लिश ग्रामर के भी, हिंदी लिटरेचर के भी, हिंदी ग्रामर के भी। चूँकि आपको पता है कि जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, यानी कि 10th के बाद 11th, 12th, 10th या अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो ग्रामर और एक जो 10th से जो नीचे का ग्रामर होता है, तो वो दोनों ग्रामर तो एक ही होते हैं। ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, या फिर टाइम एंड टेंस या वॉइस, वो एक ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, यानी क्वेश्चन का लेवल आप जिसे कह सकते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यानी 10th स्टैंडर्ड से नीचे का दूसरा होता है, और 10th स्टैंडर्ड से लेकर ऊपर तक का दूसरा होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मैं ग्रामर की जो भी वीडियोज़ आपको दूंगी, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो गया या हिंदी ग्रामर, उसे मैं कंबाइंड करके दूंगी, यानी कि उस पर लिखा हुआ होगा कि फॉर 12th, 11th एंड 10th एंड अदर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है उसको कि ये वीडियो सिर्फ 10th के लिए है या 11th के लिए है। ऐसा कुछ नहीं, ये आपके ही सिलेबस को, आपके ही टॉपिक्स को ध्यान में रखकर, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम को ध्यान में रखकर ही मैं ये वीडियोस बनाऊंगी। तो आपको उसे देखना है, मैं प्लेलिस्ट में भी, आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी उसे, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, उसे समझेंगे चीज़ों को। और तब चलिए इतना तो मैं बता दी, क्योंकि देखिए मैं अदर भी आपको देती हूँ, जैसे कि मैंने पॉलिटी का एक पार्ट पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसमें मैंने लिखा था कि 12th, 11th एंड कंपटीशन के लिए। तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए अगर आप किसी बड़े बड़े टीचर्स या फिर मोटिवेटर की बातें सुनते होंगे, तो उन्होंने कहा है कि यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 7 से क्लास 12th की जो भी एनसीईआरटीज होती है या फिर अदर बुक, आप ही का सिलेबस ले लीजिए क्लास 7 से 12 तक के, क्योंकि दोनों के चैप्टर्स तो एक ही होते हैं, सिर्फ डाटा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज होता है। तो उन्हें पढ़ने के लिए वही बेस है उनका। तो आप यहाँ से ये सोचिए कि जब क्लास 7 से 12 तक की एनसीईआरटी से इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये कंपटीशन लेवल हो गया, यानी कि यही आप ही का सब्जेक्ट ही आगे चल के कंपटीशन लेवल में बदल जाता है, वही कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो कहाँ अंतर है, आप में और उनमें तो कोई अंतर नहीं है। आप अगर अभी से ही अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपका कंपटीशन भी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं लिख के देती हूँ ये कि 11th के लिए है, 12th के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी है, तो समझ लीजिए कि वो आप ही के सिलेबस को ध्यान में रखकर दिया गया है और आपको उसे ज़रूर पढ़ना है, आपको उसे ज़रूर समझना है। तो मैं सोची कि आप बच्चे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता देती हूँ, आपको आगे से ध्यान में रखना है और आपकी प्लेलिस्ट में तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताती हूँ। चूँकि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 4 सब्जेक्ट ये और 4 पार्ट ये, यानी कि टोटल 8 पार्ट है, 8 पार्ट है। और यदि चूँकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, आप यहाँ देख लीजिए 7 दिन है, संडे को मिला के 7 दिन है, तो 8 चैप्टर है। अगर मैं 8 पार्ट है तो एक एक दिन, आज हिस्ट्री ले लिया, कल पॉलिटी, कल इंग्लिश ले लिया, परसों हिंदी ले लिया। तो ऐसे में क्या होगी कि आपकी जो एक सीक्वेंसेज होंगी, यानी कि आप आज हिस्ट्री की कोई एक पार्ट पढ़ें, जैसे हिस्ट्री में 4-5 पेज, 6 पेज, 7 पेज की स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर के बारे में होता है, तो उसमें आपने 1-2 के बारे में आज पढ़ा, आधी स्टोरी आज पढ़ी, और कल तो चूँकि पॉलिटी है, कल पॉलिटी है, तो यानी ये स्टोरी लौट कर आपके पास 1 सप्ताह बाद आएगी। तो ऐसा पढ़ने से आपको क्या प्रॉब्लम होंगी कि आपकी जो सीक्वेंसेस रहेंगी, आपकी जो लय बंधी हुई रहेंगी, वो टूट जाएंगी बीच से, और जब वो टूटेंगी तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। इसीलिए मैंने
ऐसा किया कि आपको यहाँ 2 पार्ट दिख रहे होंगे। मैं 2 सप्ताह के लाई हूँ रूटीन, यानी कि ये जो फर्स्ट सप्ताह है इसमें जो होगा, अदर दूसरे सप्ताह में कुछ और होगा अदर पार्ट, और फिर तीसरे सप्ताह में यही पार्ट लौट कर आएगा। जैसा कि अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, तो आप चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा और समझ भी जाइएगा। तो ये चीज़ें होंगी। यही वजह है कि मैं, चूँकि आपको ये भी पता होगा कि मैं हर शाम को कंपटीशन के लिए क्विज करा रही हूँ 4 बजे लाइव, तो वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर जुड़ें। उससे क्या होगा कि एक तो उसमें मिली जुली क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स सबसे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। करेंट अपडेट भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे कि हम कभी नोट नहीं किए होते हैं, जिसे हम कभी रटे नहीं होते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं जब हम उसे सुनते हैं तो हमारे माइंड में बैठ जाता है। और कभी अगर वैसे क्वेश्चंस आ गए हैं, आपके ऑप्शंस हैं हाथ में, तो आप ज़रूर उसे डील कर लेंगे। यही वजह है सुनने की। आप यदि कोई मूवीज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि आप हूबहू उसकी कहानी को अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी भाई बहन को सुना देते हैं आराम से, किसी अदर को। क्यों? क्योंकि आपने उसे सुना है, वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो वही चीज़ें इनके साथ भी होती है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो 4 बजे ज़रूर लाइव जुड़िएगा। और क्विज का फ़ायदा क्या है? क्विज करने से फ़ायदा यह है कि इससे आप मज़े से सीखते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, तो मैं स्टोरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, और ऑब्जेक्टिव जो कराऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए लाइव क्विज ही लेकर आऊँ, नहीं तो ऐसे भी क्विज लेकर आऊँगी, लाइव नहीं अगर भी लाई तो इसके लिए मैं आपको नोटिस दे दूँगी। तो मैं भी जिस समय पढ़ रही थी तो मेरे भी टीचर 10th में, 11th में, 12th में क्विजेज कराते थे। तो इससे क्या होता था कि एक तो बच्चे में ये होड़ होती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो इसकी होड़ होती थी, और उसके बाद बच्चे अच्छे से भी पढ़ते थे। और यही फ़ायदा होता था एग्ज़ाम्स में जाकर यही चीज़ें निकल कर आती है। वही हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, वही हमारे आंसर राइटिंग को निखारता है। तो वही चीज़ें आपको भी करनी है। मैं कोशिश करूँगी बहुत फ़न के साथ पढ़ाने की, बहुत अच्छे तरीके से आपको फ़न के साथ पढ़ाऊँगी। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं इसीलिए 3-3 दिन करके लाई हूँ सारे सब्जेक्ट्स को, ताकि 2 दिन अगर स्टोरी पढ़ा तो तीसरे दिन मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स करा सकूँ, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन। और चूँकि अभी 2-3 महीने, मतलब लगभग 1 से 2 महीने बाद मैं आपकी इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, 100 नोट्स, या फिर ऐसे भी जो भी नोट्स होंगे तो मैं आपको नोट्स भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, आपको स्टोरी को समझना और ऑब्जेक्टिव कवर करना है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे होते हैं कि जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर किया है वो नहीं आते हैं, वो नहीं आकर आपके जो बेसिक है, यानी आपकी स्टोरी से जो निकल कर आए हैं वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे में आप उसे डील कर लें, उस पर फुल मार्क्स लाएं। तो इसीलिए स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है, बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब मंडे को और ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मैं क्या कराने वाली हूँ 3 सब्जेक्ट्स। तो वो मैं फर्स्ट वीक में कराऊंगी इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट वीक में मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर करवाऊँगी। इंग्लिश लिटरेचर शॉर्ट में लिखा है मैंने, इंग्लिश लिटरेचर। ये फुल ही लिख देती हूँ आपको अगर समझ नहीं आए तो। इंग्लिश लिटरेचर मैं मंडे को कराऊंगी इंग्लिश लिटरेचर, फिर ट्यूसडे को भी, जिसमें कि आपको रेनबो बुक है, रेनबो पार्ट है, और ट्यूसडे को भी इंग्लिश लिटरेचर कराऊंगी। वेडनेसडे को भी मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर ही कराऊंगी, क्योंकि स्टोरी से ऑब्जेक्टिव्स भी निकल कर आते हैं, और मैंने आपको कहा कि समरीज, क्वेश्चन आंसर सब इसी से निकल कर आएंगे, इसलिए लिटरेचर पार्ट मैं यहीं से कराऊंगी। उसके बाद देखिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके मैं क्या कराने वाली हूँ। तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को जो फर्स्ट वीक में 3 दिन मिलेगा, वो एक वीडियो मिलेंगी, और वो इंग्लिश लिटरेचर की मिलेगी, तो आपको उसे पढ़ना है। उसके बाद देखिए, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को क्या क्या मिलने वाला है। तो थर्सडे को आपको मैं हिंदी लिटरेचर दूंगी, थर्सडे को फर्स्ट वीक में हिंदी लिटरेचर दूंगी। उसके बाद फ्राइडे को भी मैं हिंदी लिटरेचर दूंगी, क्योंकि मैंने 3-3 दिन लाया। आपको अभी मैं बताई थी कि क्यों मैं लाई हूँ, ताकि आपका सीक्वेंस नहीं टूटे। तो ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हिंदी लिटरेचर मैं लाऊंगी। और उसके साथ ही क्या लाऊंगी, तो उसके साथ जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उसके लिए मैं हिस्ट्री लेकर आई हूँ। उसके लिए हिस्ट्री लेकर आई हूँ मैं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हिस्ट्री लेकर आई। और ये जो संडे का समय बचा है, इसमें मैं पॉलिटी लेकर आऊँगी, यानी कि 3 दिन जो मैं हिस्ट्री यहाँ पढ़ा रही हूँ आपको, तो पॉलिटी भी उसी तरह से लंबी क्लासेज में पॉलिटी को कवर करूँगी संडे के दिन। हर संडे को होगा आपकी ये क्लासेज। तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट वीक में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स क्या मिलने वाला है आप लोगों को। तो साइंस वालों को, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को, तीनों को मिलने वाला है इंग्लिश लिटरेचर। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हिंदी लिटरेचर, और इसके साथ जो केवल आर्ट्स वाले हैं उनको मिलने
वाला है हिस्ट्री और संडे को पॉलिटी। ये फर्स्ट वीक की कहानी हो गई। जैसे कि आज 17 मई है तो 17 से 23 मई के बीच ये मिलने वाला है आपको। कल से क्लासेज स्टार्ट होंगी इन सब, और पहले से भी जो वीडियो डाली हुई है वो भी आप ज़रूर देखें। उसके बाद है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि अगले वीक, इस वीक के बाद अगले वीक में आपको क्या क्या कराऊंगी। तो मंडे को आपके हिंदी लिटरेचर आएंगे, इंग्लिश ग्रामर आएंगे, सॉरी मंडे को आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, चूँकि यहाँ लिटरेचर हो गया और ग्रामर भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो ट्यूसडे को भी इंग्लिश ग्रामर मिलेगा आपको, जीआर का मतलब ग्रामर, और वेडनेसडे को भी आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, और थर्सडे को हिंदी ग्रामर मिलेगा, हिंदी ग्रामर, फ्राइडे को भी हिंदी ग्रामर मिलेगा, और सैटरडे को भी हिंदी ग्रामर ही मिलने वाला है आपको। तब देखिए साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो ये हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर आपको मिलने वाला है मंडे से लेकर सैटरडे तक। अब देखिए मैं ये जो आर्ट्स वाले हैं केवल उनको क्या दूंगी, तो उनको मैं दूंगी सेकेंड वीक में ये ज्योग्राफी, उनको मैं ज्योग्राफी दूंगी सेकेंड वीक में 3 दिन, और उसके बाद फिर यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, और वो जो संडे का टाइम होगा उसमें मैं सोशियोलॉजी की आपको लंबी क्लासेस दूंगी, सोशियोलॉजी की आपको लंबी क्लासेस दूंगी जिसमें कि मैं क्लियर करूंगी आपके चैप्टर्स। तो ये देख लीजिए आपको फर्स्ट वीक में ये मिलने वाला है। फर्स्ट वीक के सेकेंड वीक जैसे कि 23 मई के बाद 24 मई से लेकर 30 मई तक ये मिलने वाला है आपको, ये इसके टाइम टेबल्स रहेंगे। और फिर जब 30 मई के बाद 31 मई आएगा तो घूम के, यानी कि जब मंडे आएगा इसके बाद तो फिर से घूम के यही रूटीन यहाँ आने वाली, यानी कि दोबारा फिर ये रूटीन चलेगी, और फिर उसके नेक्स्ट वीक ये रूटीन चलेगी, फिर उसके नेक्स्ट वीक ये रूटीन चलेगी। क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स को एक साथ एक रूटीन में तो करना, एक सप्ताह में करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब से 2 टाइप के रूटीन, यानी कि 2 सप्ताह के रूटीन मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट सप्ताह में ये पढ़ेंगे, फिर सेकेंड सप्ताह में ये पढ़ेंगे, फिर थर्ड सप्ताह में यही चीज़ें पढ़ेंगे, फिर फोर्थ सप्ताह में यही वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस तरह से इनके जो मैंने टाइम टेबल बनाया है इसे आप नोट कर ले। इसके अलावा मुझे जहाँ भी लगे कि आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूँगी। अभी तो नहीं, 1-2 महीने बाद जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आएंगे मैं भी और आपके लिए वर्क करूँगी, और आपको भी बहुत ज़्यादा ही वर्क करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो आपको तो ये टाइम टेबल मैंने बता दिया, आप नोट कर लें, हो सके तो इसे एक दीवार पे पेज में चिपका लें, इससे आपको ध्यान रहेगा। और आपको जैसे ही वीडियो मिले आपको ज़रूर पढ़ना। और रही टाइम की बात कि कितने बजे दूंगी, तो देखिए ये तो संभव नहीं है क्योंकि कभी नेट स्लो चलता है, कभी फास्ट भी चलता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो लेकिन जिस दिन मैंने ये कहा है आपको कि इतने दिन में मैं इतने को दे दूंगी, इस दिन को ये दूंगी, तो वो मैं आपको ज़रूर दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और कभी अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये इसी टाइम टेबल से चीज़ें दूँ। तो मैं आपको अच्छे से करवाऊँगी, आपको भी अच्छे से करना है। और चलिए तो पढ़ाई करते रहना है, और जो भी मैंने पिछली वीडियोज़ डाली हैं उसे आप ज़रूर देखें। तो ये कंटिन्यू कल से होंगी, कल से मैं सारे वीडियोस कंटिन्यू डालती जाऊंगी। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको भी अगर लगता है कि इससे आपको कोई लाभ है, आपके क्लासमेट्स को कोई लाभ है, आपके समाज को कोई लाभ है, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। जन जन तक, लोग तक, स्टूडेंट तक, गाँव तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ये आपका भी कर्तव्य है और ये हमारा भी कर्तव्य है कि मिल के अभी इस पैंडेमिक टाइम में सब कुछ ठीक रहे, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा तक सब कुछ अच्छी रहे। तो चलिए आप मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप भी इस पैंडेमिक टाइम में घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और फिर कल से मिलते हैं अब डेली क्लास में, आप भी कंटिन्यू रहिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।